हमारा घर हमारा विद्यालय प्रयास कक्षा 6 से 8 हेतु में आज हम अभ्यास करेंगे प्रोजेक्ट कार्य 7 जो कि मेले के बारे में है। इस अभ्यास के अंतर्गत पहला प्रश्न इस प्रकार है कि मेला नाम सुनते ही आपके मन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं उनकी सूची बनाइए। तो लगभग आप सभी मेले में गए होंगे। सबसे पहले हमें मेले में जैसे ही मेले का नाम सुनते हैं तो झूले की याद आ जाती है। दूसरा, हम सभी खिलौने की दुकान खिलौने खरीदने के लिए पहले से ही मन बनाते हैं कि मेले में से खिलौने लेंगे। खाने की दुकानें, गोलगप्पे, कुल्फ़ी, चाट की दुकान और गुब्बारे की दुकानें हमें याद आती हैं। इसी प्रकार आपको और भी जो कुछ याद आए मेले के बारे में वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब प्रश्न 2, आपके गांव, शहर अथवा आसपास कौन सा मेला लगता है उसके बारे में लिखिए। तो आपके आसपास आप मेले में गए होंगे, उसका कुछ न कुछ नाम होता होगा। जैसे अगर त्यौहार पे लग रहा है तो शिवरात्रि है तो शिवरात्रि का मेला, नवरात्रि में लग रहा है नवरात्रि का मेला, दशहरे पे लगा दशहरे का मेला, होली पे लग रहा है होली का मेला, तेजादशमी पे लगता है तेजा जी का मेला। और वैसे मेले जैसे उज्जैन में कार्तिक का मेला लगता है, सिंहस्थ मेला, कालिदास मेला, भगोरा मेला। और मैं आपको मेले की सूची आपको अगले प्रश्न के साथ बताई जाएगी। इस प्रकार से आप अपने घर पर या आप गए हैं तो आपको मेले का नाम याद होगा, और नहीं याद है तो आप अपने परिवार वालों से, माता पिता से, बड़ों से, बुजुर्ग से पूछ सकते हैं कि उस मेले का नाम क्या है, कि वहाँ पर हम जाते हैं उस मेले का नाम क्या है। उस मेले का नाम यहाँ पर लिखना है। उसके बाद अगला प्रश्न है जो इसके पिछले प्रश्न से मिलता जुलता है। आपके गांव, शहर अथवा आसपास में मेला किस अवसर पर लगता है। अभी उसके पहले वाले प्रश्न में नाम पूछा था किस अवसर पर लगता है। तो मेला त्योहारों के अवसर पर लग सकता है, जैसे मैंने बताया अभी शिवरात्रि है, शिवरात्रि भी लग सकता है तो शिवरात्रि का मेला होता है। तो किस अवसर पे, यहाँ अवसर बताना है किस अवसर पर लगता है, तो वहाँ पर त्योहारों का नाम जिक्र हो सकता है कि शिवरात्रि पे लगता है, शिवरात्रि के अवसर पर लगाया जाता है, या किसी महापुरुष या संत की जयंती पे लग सकता है। कोई विशेष तिथि या महीने, जैसे कार्तिक का मेला है, ऐसा तेजादशमी का मेला है, ऐसा कुछ विशेष तिथि पे भी लगने वाले मेले हो सकते हैं। तो आपको अवसर का नाम अवसर के बारे में बताना है कि किस अवसर पे ये लगता है। तो ये किस अवसर पर लगता है, इस आधार पर मैं पूरी सूची बता रहा हूँ मेले की। मैं सबका वर्णन नहीं करूँगा, आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ये 5 मेलों का वर्णन, 1 2 3 4 5। उसके बाद अगले 5 मेले।
इस प्रकार मैंने आपको विभिन्न मेलों की सूची बता दी गई है, जो कि आप दूसरे और तीसरे प्रश्न के लिए आपकी सहायता करेगा। दूसरे प्रश्न में आपको मेले का नाम लिखना है जो आपके आसपास लगता है, तो सूची के अनुसार आप देख सकते हैं। और आप अपने घर पे बड़े बुजुर्ग से, परिवार वालों को, लोगों से पूछ सकते हैं कि उस मेले का नाम क्या है और वो किस अवसर पे लगता है, जो आपके आसपास लगता है या आपके गांव में लगता है, शहर में लगता है। अब हमको चौथा प्रश्न है, आप मेला देखने किसके साथ जाते हैं? तो आप मेला देखने किसके साथ जाते हैं? परिवार वालों के साथ, माता पिता के साथ, दोस्तों के साथ, पड़ोसियों के साथ, किसके साथ भी जाते हैं। जिन के साथ आप जाते हैं उनका वर्णन कर सकते हैं। पांचवा प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न, मेला देखने जाते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? पहले हमने बहुत बार ऐसा सुना होगा, कुंभ के मेले में बिछड़ गया। इस हमने कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे, ऐसा फिल्मों में भी सुना है। तो मेले में भीड़ भाड़ होती है, इसलिए बिछड़ने का, इसलिए हमको निम्न सावधान रखना। नंबर 1, छोटे भाई बहन, आप भी छोटे हैं और आपसे भी छोटे भाई बहन हैं, उनको हाथ पकड़ कर ले जाना चाहिए। और हम अपने जिनके साथ गए हैं, बड़ों के साथ, उनके साथ रहना चाहिए, इधर उधर जाना नहीं चाहिए। ये पहले सावधानी है। अब आप स्वयं बच्चे हैं और आपसे भी छोटे भाई बहन हैं, तो आपको ये अति महत्वपूर्ण चीज़ है कि अपनी जेब में, या अपने भाई बहन हैं उनकी जेब में, बच्चों की जेब में, व स्वयं की जेब में मोबाइल नंबर और पता लिखकर रख लें, पता लिखकर रखें। अगर आप मेले में जाए या भीड़ भाड़ वाले इलाके में कहीं पर भी जाएं, तो ये आप लिखकर अपनी जेब में रख लें, ताकि अगर बिछड़ जाएं तो आप जो सूचना केंद्र होता है वहाँ देकर आप वापस अपने घर पहुँच सकते हैं या अपने बड़ों से संपर्क हो सकता है। तीसरा, अनजान व्यक्ति द्वारा दी गई कोई सामग्री न खाएं। कोई व्यक्ति नशीली चीज़ ऐसा खिला सकता है, तो इसलिए अनजान व्यक्तियों द्वारा दी गई कोई सामग्री न खाएं और न उनके साथ जाएं। अगर वो कहे चलो मैं आपको ये दिला रहा हूँ ऐसा, तो उनके साथ आपको जाना भी नहीं है। चौथा, साफ स्वच्छता वाली दुकान पर ही खाने की सामग्री खरीदें। जैसे आप देखते हैं कि बहुत सारी जगह गंदगी होती है, तो वो चीज़ें आपको खाने से आपको स्वास्थ्य को क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। इसलिए आप साफ़ सुथरी दुकान, जहाँ स्वच्छता दिखे, सफाई दिखे, ऐसी दुकान से ही सामान खरीदें। और यदि आप खो जाएं या आपके भाई बहन खो जाए, तो आप स्वयं सूचना केंद्र पर भी सूचना दें। यदि कोई खो गया, आप खुद खो गए तो वहाँ चले जाएं, या यदि आपका कोई खो गया तो उसकी भी सूचना वहाँ पर दे दें कि ये खो गए हैं, ताकि जल्दी से उन्हें ढूंढा जा सके। अब देखे हुए मेले के आधार पर मेले का चित्र बनाएं। तो मैंने एक सिंपल सा चित्र बनाया है, जो कि बच्चे आसानी से बना सकते हैं। बीच में एक फ्लैग लगाया है और उसमें नाव वाला झूला बनाया है बीच में। पूरे सजावट के डोरियाँ लगा रखी है जिस पे झंडे लगे हुए हैं, जो मध्य के झंडे से चारों ओर जा रहे हैं। कोने पर यहाँ पर एक गोल झूला है चक्री वाला, छोटे छोटे गुड्डे बना रखे हैं। यहाँ पर स्वागत का गेट है। इस साइड बड़ा झूला बना रखा है। इस प्रकार आसान चित्र बना सकते हैं। और आप इससे भी अच्छा चित्र बना सकते हैं। आपको अच्छी पेंटिंग आती है तो आप अच्छा चित्र बना सकते हैं। आपकी बुक्स में मेले के चित्र मिल जाएंगे, इससे भी अच्छे मिल जाएंगे, तो आप वो भी बना सकते हैं। इसका अगला प्रश्न जो दे रखा है, देखे हुए मेले के आधार पर वहाँ मिलने वाली वस्तु का वर्णन किया। अब खाने की वस्तु में बहुत सारी चीज़ें मिलती है। पानी बतासे, उनको गोलगप्पे भी कहते हैं। मूंगफली, सिकी हुई मूंगफली मिलती है, कुल्फ़ी मिलती है, जलेबी मिलती है, मिठाई मिलती है, गन्ने का जूस मिलता है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ मिलती है, आलू पेटीस, चाट, और भी अनेक आजकल जो चाइनीज़ की दुकानें भी लगती है। तो जो आपको अच्छा लगे वो इसमें खाने की चीज़ आपने जो खाई है या आप जो मेले में जाकर खाते हैं उसका वर्णन इन पॉइंट में कर सकते हैं। अब खिलौनों की सूची, तो खिलौनों की सूची बहुत लंबी हो सकती है। खासकर हम
बचपन में मिट्टी के खिलौने ज़्यादा खरीदते थे, चूल्हा, बेलन, पटला, ये वहाँ पर उसमें मिट्टी के बर्तन मिलते थे, मिट्टी का गुल्लक मिलता था, आज भी मिलता है। तो ये चीज़ें खरीदते थे फिर। और उसके बाद प्लास्टिक का स्कूटर, गुड़िया, ऑटो, चश्मे, बांसुरी, फिर घोड़ा, तोता, कार, ये बहुत सारी खिलौने वहाँ पर मिलते हैं। अन्य सामान जो मिलते हैं मेले में मिलते हैं, अन्य सामान इसके अलावा गुब्बारे, सीनरी पोस्टर घर में लगाने के लिए मिलते हैं, जो सीनरी पोस्टर रहते हैं सजावट के काम में आते हैं। गमले, फूल मिलते हैं, चूड़ियाँ मिलती, गहने मिलते हैं आर्टिफिशियल, बैग, पर्स और बहुत सारी सामग्री मिलती है। जो आपको जो अच्छी लगे वो आप इसमें लिख सकते हैं। यह अपना प्रोजेक्ट आज का समाप्त हुआ। आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल का आइकन क्लिक कर देना ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद। जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद।